नमस्कार दोस्तों, हम आपको कराते हैं त्रिकोणमिति की जो सारणी है जिसकी सहायता से आप 8.2 करेंगे। तो पहले आप इस सारणी को समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपको जो है त्रिकोणमिति में 6 चीज़ें मिलेंगी। एक साइन मिलेगा, एक कॉस थीटा मिलेगा, एक टेन थीटा मिलता है, एक आपका क्या होता है साइन का उल्टा, पहले टेन का उल्टा कर लो, एक कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका सेक थीटा और लास्ट में आता है आपके पास कोसेक थीटा। ठीक है, तो जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, बहुत सिंपल तरीके से आप सभी मान आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मान होता है 0 का होता है, फिर आपका होता है 30 का, फिर आपका 45 का, फिर 60 का और लास्ट में आता है आपका 90 का। केवल आपको पहली लाइन याद करनी पड़ेगी और पहली लाइन आपकी याद हो जाएगी तो आप संपूर्ण मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो आप साइन होता है, साइन का मान कितना है 0, यानी थीटा हमने यहाँ लिख दिया। थीटा की जगह आपका 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 0 का मान आपका 0 रहता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। करना क्या, इसका कान पकड़ना और इसके पीछे ले आओ। इसका कान पकड़ के ये इसके पीछे आया और रेलगाड़ी गेम खेल रहे हैं और पीछे पीछे चल दिए सब एक दूसरे के पीछे। ठीक है, ये इसके पीछे है, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे और ये सबसे आगे वाला सबसे पीछे हो गया। ठीक है, एक चीज़ और आपको पता होगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यदि एक नज़र में देखें, हल्की सी मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, तो साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा। इसके नीचे अगर लाइन खींच दी जाए एक बार तो 0/1, अगर एक से हम एक नीचे है और 0 ऊपर है, भाग करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पर भाग करेंगे 2 से 2 कटेगा हमारा, तो 1/√3 आएगा। √2 से √2 कट जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास √3 आ जाएगा। और किसी के बटे में अगर 0 आ जाए तो ध्यान रखना उसकी वैल्यू अनंत होती है। क्या होती है? अनंत, इन्फिनाइट बोल देते हैं इसको। इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो अब करना क्या है, इसका कान पकड़ लो, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे और ये सबसे पीछे पहुंच गया। या फिर आप 10 का उल्टा कोट होता है तो उल्टा कर सकते हैं। इसका उल्टा यानी कि √3 ऊपर, एक नीचे, एक का उल्टा एक ऊपर नीचे। ठीक है, ऐसे जो ये आपका सेक है, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा है। तो एक का उल्टा एक, उल्टा करेंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो रूट आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2/1 यानी कि 2 ही रहेगा और 0 का उल्टा अनंत होता है। अब साइन का उल्टा कर लीजिए आप, या फिर इसका कान पकड़ लीजिए, ये आ गया, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे और ये सबसे पीछे। अगर उल्टा भी करेंगे, 0 का उल्टा अनंत, इसका 2, 1/2 का 2/1, इसका √2, इसका 2/√3। तो इस प्रकार से आपकी ये त्रिकोणमिति की सारणी है जिसकी सहायता से आप एक्सरसाइज जो आपकी 8.2 हम आपको कराते हैं। कैनवी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको कराएंगे प्रश्नावली 8.2 ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, कक्षा 10 का ये सवाल है। तो इस तरीके के सवाल आपको हल करने के लिए जो त्रिकोणमिति की सारणी है उसको आप अवश्य ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर आपको समीकरण में जो टेबल आपकी है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, वो ये आपको याद है तो आप इसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल, यहाँ पर क्या है साइन 60। तो साइन 60 का मान क्या होता है? आपका होता है √3/2। इसी प्रकार जो कॉस 30 होता है उसकी वैल्यू भी आपकी क्या होती है? 3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। ठीक है, तो करेंगे क्या, इसकी हम इससे गुणा करेंगे। अगर हम रूट की आपस में गुणा करते हैं और संख्या एक से ऐसी होती है तो आपका रूट हट जाता है। 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक ही का ना आपका 1 होगा, बटे में 2 दूनी क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, या आपका 1 हो जाएगा। अभी यदि हम इनको जोड़ेंगे, 3 और 1 कितना होगा? 4/4, काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो ध्यान रखें, आप इसके टेबल अवश्य याद कर लें और याद नहीं करिए तो इसके लिए आपको टेबल बनाना सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले ये दूसरा सवाल करते हैं इसका। तो ध्यान रखें, टेबल के ही मान लगाएंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये कॉट 45 का मान होता है। इसी प्रकार कॉस 30 का मान जो हमने ऊपर भी लगाया कितना है? √3/2। तो यहाँ पर भी लगा देंगे √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन 60 का मान कितना होता है? ये भी आपका √3/2 है, तो यहाँ पर भी √3/2 का स्क्वायर हम लगा देते हैं। तो आपका ये ऐसे रहेगा, इसका वर्ग 1 हो जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा। ये भी आपका 3/4, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 2 गुणा 1 बचेगा, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो
2 आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें ट्रिग्नोमेट्री की जो सारणी है वो अवश्य याद होनी चाहिए। वो हमने जो ये चैप्टर शुरू हुआ है इससे ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, अब इस सवाल में करना क्या है, जैसे ऊपर करा है, केवल आपको मान ज्ञात होने चाहिए। तो इसका मान लगा लेंगे। जो सेक होता है, सेक का मान होता है आपके पास, सेक होता है आपका cos 30 का। तो cos 30 को उल्टा कर दोगे तो cos 30 का मान √3/2 है, तो इसका मान क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार कोसेक होता है आपका साइन का उल्टा, साइन 30 का मान 1/2 है, तो इसका मान क्या होगा, 2/1 कर लो या 2 कर लो। ठीक है, अब करना क्या है, आपस में इनकी तिरछी गुणा करेंगे, लेकिन ऊपर वाले को ऐसे रहने देते हैं, इसकी इधर, तो 2 + के 2√3 हो जाएगा, बटे आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/के √2 ऐसे रहेगा। ठीक है, और चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, 1/के √2, ये √3 आपका ऊपर पहुँचेगा और नीचे क्या आएगा, 2 + का 2√3 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, जो आपका √2 है, पहले हम √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, एक एक करके हम रूट हटाएंगे, क्योंकि कोशिश हमारी रहनी चाहिए जो बटे में आपका रूट ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं इस सवाल में, पहले तो चलो इसको लिख लेते हैं, √3/के √2 ब्रैकेट 2 + का 2√3। ठीक है, तो पहले √2 से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √2/के √2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा √2 की √3 से करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपका रूट से रूट हटेगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, 2 + का 2√3 है। ठीक है, तो यहाँ पर से रूट हटाना, तो जो ये टर्म है इसके विपरीत साइन, यानी ये 2 + के कितना लिखा हुआ है, 2√3 है, तो 2 + के किससे करेंगे, माइनस से कर लेंगे, 2 - के 2√3 से। चाहो तो यहाँ पर हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, अब नहीं लिया तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, ये तो 2 ऐसे रहेगा, यहाँ पर नीचे क्या टर्म एक बार जुड़ गई, एक बार कट लीजिए, तो क्या होगा, आपका पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वाले का भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका √6 ऐसे रहेगा, 2 - के 2√3। ठीक, अब 2 आपका ऐसे रहेगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, इसके 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, रूट का वर्ग घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। इसी प्रकार इसके अंदर अगर गुणा कर लें तो ये 2√6 हो जाएगा, और आपका ये कितना हो जाएगा, ये 2√6 × √3 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं काटने के लिए, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो ये √6 ऐसे रहेगा। इसमें क्या करेंगे, 2 तो आपका बाहर पहुंच चुका है, ये √6 ऐसे √2 × √3 कर लो। ठीक है, ये आपका 4 ऐसे रहेगा, 4 से कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। इससे आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर √6 बचा, और यहाँ पर √2 तो ऐसे रहेगा। यदि हम इसकी आपस में गुणा करते हैं तो आपका कितना आएगा, 3, और इसमें से आप इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -8। तो ये हो जाएगा √6 - के 3√2/के -8। या तो आप इसको यहाँ छोड़ सकते हैं आंसर, या फिर क्या कर सकते हैं, ऊपर से यदि हम के 3√2 पहले लिख लें और 6 बाद को लिख लें, और फिर इसमें से क्या करें, -3 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर 3√2 हो जाएगा, और ये -√6 हो जाएगा, बटे -8। इससे हम इसको काट देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं, दोनों ही आपके आंसर बिल्कुल सही कहे जाएंगे। तो करते हैं इसका अगला क्वेश्चन 8.2 का। यहाँ पर भी मान लगा देते हैं, जैसे साइन 30 है तो साइन 30 का मान आपको याद होना चाहिए, जो आपका कितना होता है, 1/2, tan पता है इसका मान 1 होता है, और cosec 60 यानी कि 2/√3। ठीक है, तो टेबल आप अच्छी तरीके से उसको याद कर लें सभी मान। सेक का मान क्या होता है, सेक 30 का होता है आपके पास 2/√3, 60 का मान, साइन 60 का मान 1/2, और कॉट पता है इसका मान आपका 1 हो जाता है। ठीक है, इसके नीचे 1 मान ले, इसके नीचे 1 मान ले, इसकी तिरछी गुणा कर देते हैं हम, तो ये कितना होगा, 1 + के 2/2 - के 2/के √3। ऐसे आपका ये हो जाएगा, 2 + के √3 ऐसे रहने देंगे, 1 + के 2/के 2, तो ये कितना होगा, 3/के 2 और 2/के √3। ऐसे ही आपका नीचे हो जाएगा 2/के √3 + के 3/2। अब तिरछी गुणा कर देंगे इसके इधर, तो कितना होगा आपका, 3√3 - के 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2√3 आपका ऐसे रहेगा, आपस में करेंगे 4 हो जाएगा, इसका 3√3 हो जाएगा आपका, बटा 2√3। इससे हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऊपर बचेगा
3√3 -4, इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, इसको पहले लिख दो 3√3 और प्लस का 4 बाद में। अब यहाँ पर ये प्लस का है और नीचे रूट है, रूट आपको हटाना पड़ेगा, तो 3√3 ये प्लस का तो -5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है, ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर। यहाँ पर दोनों टर्म एक जैसे ही, तो इसका आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा, ठीक है। तो इधर फॉर्मूला खोलेंगे होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, इसका नीचे वाले का वर्ग खोलेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये आपका 3 आ गया और 4 का वर्ग आपका होता है 16, ठीक है। तो यहाँ तो हो जाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा माइनस के 16, ये आपका 9 गुणा 3 हो जाएगा, ये आपका 16 हो गया, ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 तिया 24√3, ठीक है। तो ये 27 हो जाएगा प्लस के 16 माइनस के 24√3 बटे 7 में से गया 1, 2 में से गया 1, इन्हें जोड़ देंगे और 7 और 6 13 हो जाएगा, इसलिए 2 1 3 1 का 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन नंबर 5 8.5 के पहले का, यहाँ पर भी हमें मान याद होने चाहिए। सवाल सब आपके सिंपल हैं, 5 ऐसे रहने देंगे, 60 का मान लाएंगे, cos 60 का मान ये होता है। इसी प्रकार 37 का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर और tan पर इसका मान आप 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे इसको। sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर और cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 ऐसे रहेगा, 1/4 हो जाएगा आपका, 4 ऐसे रहेगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 हो गया, रूट का वर्ग आपका हटेगा तो रूट हट जाएगा, करेंगे तो वर्ग, तो इसका 1/4 और ये आपका 3/4, ठीक है। तो ऊपर कितना होगा 5/4 16/3 माइनस का 1 बटे, इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 हो जाएगा, 1 प्लस का 3, तिरछी गुणा कर लेते हैं इसकी, तो इधर करेंगे 3 पंजे 15 और 16 चौका 64 और 4 तिया 12 माइनस के नीचे 4/4, इससे आपका ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपका इधर कितना बचेगा 15 प्लस के 64 को हम पहले जोड़ देते हैं, तो 5 4 9 हो जाएगा, 6 और 1 आपका 7 हो जाएगा बटा 12 माइनस के 1 बटे में अब कुछ बचा ही नहीं है, 1 बचा है, इसकी तरह गुणा कर लो, 12 का ना 12, तो हम घटाएंगे 9 में से 2 गया 7 बचा और 7 में से गया आपका 6 बचा बटा 12, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये आपके विकल्प हैं और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट विकल्प हैं। एक विकल्प आपका हर वर्ष परीक्षा में इससे अवश्य पूछा जाता है। तो इसका जो पहला विकल्प है आपका इस प्रकार से, यहाँ पर 2 10 30 और 1 + tan² 30, ध्यान रखेंगे यहाँ पर प्लस का आएगा तो पहले ही आंसर बता देता हूँ, sin 60 बनेगा, और अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाता है तो ये tan 60 का बन जाता है, ठीक है। तो 2 सवाल होंगे, नीचे सवाल एक पड़ेगा, उसको भी हम आपको कराएंगे। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे 2 और जो tan 30 है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। tan 30 का मान लगा दिया और घात हमने लगा ली 2, तो ये क्या करेंगे 2/√3 तो आपका ये जाएगा, 1 ऐसे रहेगा, इसका वर्ग करेंगे 1/3 हो जाएगा आपका, तो 2/√3, इसकी तरह गुणा करेंगे 3 प्लस का 1/3, तो 2/√3 तो आपका ये रहा, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो कितना होगा आपके पास 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 2/√3, ये टर्म कब पहुँचती है आपके ऊपर, ये 4 का पहुँचेगा आपका नीचे, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, तो आपका बचेगा 3/2√3, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है किसी की वैल्यू किसी का मान नहीं है टेबल में, तो हम √3 से क्या करेंगे, ऊपर √3 से कर लेंगे नीचे गुणा, तो आपका यहाँ बचेगा 3√3, यहाँ पर 2 रूट की रूट से गुणा करेंगे तो रूट हटेगा, कितना आएगा 3, 3 से तो हम इसको काट देते हैं, हमारे पास बचेगा √3/2। ये जो वैल्यू होती है या तो ये होती है sin 60 की या होती है cos 30 की। तो हम जो विकल्प देखेंगे, विकल्प में जो है आपके पास केवल sin 60 है, cos 30 नहीं है, तो हमारे पास जो आपका पहला विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है आपके पास
यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस के 10 स्क्वायर 45 और 1 प्लस के 10 स्क्वायर 45। तो हम यहाँ पर मान लगा देंगे, आप 1 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार 1 प्लस के 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 ऐसे रहेगा, 1 का वर्ग 1 रहेगा और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 में से 1 जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा और 1 और 1 कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। यदि हम इससे भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 0 है आपके पास ये वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला विकल्प लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ आपके पास sin 2a। तो इसमें आपका एक फॉर्मूला लगेगा जो आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ है, फर्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे, परंतु प्रयोग हो रहा है। क्या होता है sin 2a का मान होता है 2 sin a cos a बराबर 2 sin a, ठीक है। ये इसके बटे में पहुँच जाएगा, यानी कि cos a बराबर 2 sin a बटा 2 sin a। इससे हम इसको काट देंगे, एक बार जाएगा, नहीं cos a की वैल्यू क्या होगी 1, तो cos a आप कैसे रहने दो, cos में जो एक वैल्यू होती है वो होती है cos 0 की, ठीक है। इससे हमारा ये कट जाएगा, तो जो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 0। तो हमारा जो विकल्प होगा पहला वाला सही हो जाएगा। अगला विकल्प जैसे कि मैंने बताया था, इसमें जो है आपका माइनस चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसमें प्लस था, तो तरीका आपका वही होगा, 2 tan 30 का मान लगाएंगे। इसी प्रकार से 1 माइनस के 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2/√3 रहेगा, ये 1 माइनस के 1/3 रहेगा। बिल्कुल सेम सेम वैसी है, बस यहाँ पर प्लस का चिन्ह है उसमें, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, ठीक है। 2/√3 ऐसे रहेगा। इसकी तरह करेंगे 3 माइनस 1/3, तो 2/√3, ये कितना होगा 2/3, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं 2/√3 ऐसे रहने देंगे, उल्टा करेंगे, 3 आपका पहुंचेगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, इससे हम देंगे इसको काट, तो 3/√3। ये वैल्यू जो सारणी है आपकी 90 तक के जो मान है उसमें ये नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम √3 से ऊपर √3 से हम नीचे गुणा कर देंगे। तो आपके पास क्या जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर 3√3, इससे हम इसको काट देंगे, तो क्या हो जाएगा √3। √3 जो वैल्यू होती है इसमें cos 60 की नहीं होगी, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। तो ये वैल्यू किसकी होगी, tan 60 की होगी। और बहुत मोस्ट सवाल जो आपका ये पूछा जाता है, ठीक है, 8.2 का काफ़ी। तो इसमें a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और यहाँ पर लिखा हुआ है tan a प्लस के b बराबर के √3। इस तरह के सवाल में आपको पहले चेक करना है कि जो बराबर में वैल्यू दे रखी है वो किसका मान हो सकती है। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर करा ये √3 आया, ये किसका था tan 60 का था, तो हम जहाँ पर ये √3 है इसकी जगह हम tan 60 लिख सकते हैं। अब इससे आपका ये कट जाएगा, तो इधर आपका बचेगा a प्लस के b बराबर के 60, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसको उतारते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है tan a माइनस के b बराबर के 1/√3, ठीक है। तो tan ऐसे रहेगा आपका, a माइनस के b भी ऐसे रहेगा, ये किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू, इससे हम इसको काट देंगे, तो हमारे पास बचेगा a माइनस के b बराबर के 30, ये आपके हो जाएगी समीकरण 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस के 2, यानी इनको जोड़ेंगे, क्योंकि ये माइनस का b है, एक प्लस का है, ठीक है। तो लिखेंगे a प्लस का b बराबर के 60 और a माइनस का b बराबर के 30, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये कट जाएगा, तो यहाँ पर a 2a आ जाएगा बराबर के 90 हो गया। अब a ऐसे रहेगा, ये आपका 2 भाग में पहुँचेगा, 2 से काटेंगे, 2 चौकाट 2 पंजे 10, तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 45। यहाँ पर क्या भी रहा है, a का मान हमें बड़ा प्राप्त करना, b का हमारा छोटा मान होगा, तो जो a का मान है इसको समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे a बराबर के 45 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये आपका 45 प्लस का b बराबर 60, b बराबर 60 माइनस के 45, क्योंकि प्लस का जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 8.2 समाप्त होती है। धन्यवाद।